1 लाख शेयर्स, बात ख़त्म। ना एडजस्टेड में कुछ गया ना रिजेक्टेड में कुछ गया, बात सिंपल सी है, सिंपल सी बात है। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात कैसे? अगली बात, इसने कहा कि रिमेनिंग शेयर्स को प्रोराटा डाल दो। अब तुम कहोगे जी कितने रिमेनिंग है? मैंने कहा भाई देख, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तुम तो आ गए हो तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, हम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ जी सर, बातचीत की शुरुआत कर ही लेते हैं। टॉपिक है आज का प्रोराटा। वैसे मैं लिखूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन। भैया प्रोराटा पढ़ना था। अरे भाई प्रोराटा इसी के अंदर है। प्रोराटा क्या होता है वो देख लेना अभी। ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, वैसे हमने पहले डिस्कस कर चुकी है कि ये बात है क्या। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, पहले हमें ये जान लेना चाहिए। डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई कंपनी ने मान लिया 5 लाख शेयर्स इशू करे हैं। इनवाइट, मतलब इशू नहीं कह सकता मैं, एक तरीके से बोलूँ तो इनवाइट करी हैं एप्लीकेशंस के लोगों को। बोला है कि आओ और 5 लाख शेयर्स ले जाओ। कितना? 5 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशंस इनवाइट करी हैं। ये अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, ठीक है। लेकिन लोग आते हैं और 4 लाख की ही करके जाते हैं, मतलब 4 लाख ही एप्लीकेशन रिसीव होती हैं कंपनी को। दूसरा केस 5 लाख के 5 लाख की रिसीव हो जाती हैं, और तीसरा केस 7 लाख की रिसीव हो जाती हैं। ये 3 केस है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। पहली बात करो, अगर ये हो गया तो फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब फुली जितना भी उसने कंपनी ने इश्यू करा था वो सारा का सारा सब्सक्राइब हो गया है, ठीक है। ये वाला अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है 4 लाख वाला, और 7 लाख वाला है ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितना कंपनी ने सब्सक्रिप्शन निकाला है साहब, उससे ज़्यादा के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई। ये तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। समझ में आ गया ना? ठोक दो बस लाइक जल्दी से, बहुत ज़्यादा करके भाई, बस ठोक दो लाइक, ज़्यादा कुछ नहीं कहना, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तुमसे एक बात करनी है। इंस्टाग्राम पे रील्स डल रही हैं सारे चैप्टर में। तुम्हारे जितनी भी शॉर्ट बातें होंगी, छोटी सी बातें होंगी, जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, पार्टनरशिप में किसी और टॉपिक से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो सारी की सारी चीज़ें मैं रील्स पे डाल रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो और चेक करते रहो। क्विक रिविजन के लिए इंस्टाग्राम देखते हो ना, तो खोलो, रील्स पे जाओ, फॉलो करो, रील्स पे जाओ और सारी की सारी देखो। तुम्हारा पढ़ना का पढ़ना भी हो जाएगा साथ के साथ, ठीक है ना। अच्छा सुनो, अब जरा बात खत्म मेरी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है ना भाई। अब सुनो जरा दूसरी बात। पहली बात मेरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला टॉपिक। कौन से वाला? दिस वन, 7 लाख वाला। भैया 7 लाख वाला करेंगे? हाँ भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन का यही केस है, 7 लाख शेयर्स वाला। अब समझो प्रोराटा क्या है। प्रोराटा यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कंपनी की अपनी मर्जी है साहब। बच्चे बड़ा डरते हैं, कहते हैं भैया प्रोराटा आ गया, होने के नहीं क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। अरे ऐसे थोड़े ही नहीं है, ऐसा नहीं होएगा ना साहब। होएंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, मैं करा के दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बस कंसेप्ट को हिंदी में समझ लो, इतनी सी ही तुम्हारे से रिक्वेस्ट है। जैसे कि मैं तुमसे बात करता हूँ, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 5 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने इशू निकाल दिया और 7 लाख के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। इन्विटेशन 5 लाख का दिया था और सब्सक्रिप्शन आ गया 7 लाख का। अब कंपनी कहती है क्या? कंपनी ने और जो कंपनी में बोल रहा हूँ कि कंपनी ये कहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मिलेंगी। भैया आज थोड़ा सा गड़बड़ सी हो रही है बोलने में, बट कोई नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं? 7 लाख एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं और 5 लाख के लिए कंपनी ने इनवाइट करा है। अब बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन खुद बताएगा। कहेगा कि 50,000 एप्लीकेंट्स को आपको रिटर्न कर दो, कुछ नहीं देना, काट दो। बोलेगा कि भैया जिन्होंने 2 लाख के लिए मैं कहूँ क्या, इस बात को 2 लाख नहीं लिखते, इसको कम लिखते हैं थोड़ा, इसको लिखते हैं 1 लाख के लिए। 1 लाख वाले एप्लीकेंट्स को, यानी कि जिसने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई आया है जिस ग्रुप से, उसको तुम दे दो 75,000 दे दो। ऐसा भी बोल सकता है, या क्वेश्चन ये भी बोल सकता है उसको फुल अलॉटमेंट कर दो, 1 लाख के 1 लाख दे दो, ऐसा भी कर सकता है। और बोल सकता है कि बाकी बचे हुए जितने भी बच गए, बाकी बचे को, रिमेनिंग को क्या कर दो साहब? रिमेनिंग को कर दो आप प्रोराटा बेसिस पे अलॉट शेयर्स को। अब ये काम कैसे करेंगे? चलो एक काम करते हैं, यही वाला डिट्टो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें। जो हमने सिचुएशन बना ली है, इसी सिचुएशन को हम सोल्व कर लेते हैं अभी। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले एक छोटा सा मैं तुमसे चार्ट कह देता हूँ, चार्ट बना लो, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा अभी के अभी।
मैं कहता हूँ पहले बना भैया अप्लाइड, उसके बाद बना इस बंदे को कितने अलॉट हुए हैं अलॉटेड, उसके बाद इसका कितना पैसा एडजस्टेड हो गया, और इसके एट लास्ट में लिखूँगा कितना पैसा रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कितने शेयर्स। यहाँ पे हम सारे के सारी जो बात करेंगे वो सारी शेयर्स में करेंगे। अभी तक हमने अमाउंट की, यानी कि अमाउंट बोले तो पैसा रुपया, इसके बारे में हमने कोई बात नहीं करी है। पहली कैटेगरी की बात करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है 50,000 एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर दो, कुछ भी नहीं देना। हमने कहा ठीक है, जिसने 50,000 के लिए अप्लाई करा उसको हमने कुछ भी अलॉट करा ही नहीं, और 50,000 को हमने डाल दिया रिजेक्ट में। बात समझ में आ गई? हाँ, ठोक दो ना लाइक। दूसरी बात 1 लाख वाले को 1 लाख कर दो, यानी कि 1 लाख शेयर्स के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाली है उनको 1 लाख के 1 लाख शेयर दे दो। मैंने कहा ठीक है, 1 लाख के 1 लाख शेयर्स दे देते हैं। तो क्या कैसे करेंगे? 1 लाख के लिए जिन्होंने अप्लाई करा उनको अलॉट कर दो 1 लाख के 1 लाख शेयर्स। बात खत्म। ना एडजस्टेड में कुछ गया, ना रिजेक्टेड में कुछ गया। बात सिंपल सी बात है। अगली बात कर लेते हैं। अगली बात कैसे? अगली बात, इसने कहा कि रिमेनिंग शेयर्स को प्रोराटा डाल दो। अब तुम कहोगे जी कितने रिमेनिंग है? मैंने कहा भाई देख, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तुम दिमाग लगाओगे ना जरा सा, 5 ग्राम 10 ग्राम दिमाग लगा लो अपना, तो मैं समझ में आ जाएगा कि कितने। सिंपल सी बात है। मुझे कैसे पता चला? देखो, कितने के लिए एप्लीकेशन आई थी? 7 लाख के लिए, ठीक है ना, और अलॉट मैक्सिमम 5 लाख कर सकता है। तो यानी कि एक तरीके से मैं अप्लाइड का भी टोटल दे दिया और अलॉटेड का भी टोटल दे दिया। अप्लाइड का टोटल दे दिया कि टोटल एप्लीकेशन 7 लाख के लिए, और यहाँ पे हम 5 लाख मैक्सिमम डाल सकते हैं। इन दोनों में कुछ नहीं करना। अब सुन लो जरा मेरी बात, कैसे काम करेंगे। 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख तो शेयर आ गए यहाँ पे 7 लाख में से। अब बाकी बचे हुए यहाँ पे आ जाएंगे रिमेनिंग कितने बच गए? 7 में से कितने बच गए भाई? 5.5 बच गए आई गेस। 5,50,000 बच गए हैं आपके ये वाले शेयर्स, है ना, 550। अब सुनो, अब 550 में से यहाँ पे जाने हैं। इसने बोला है प्रोराटा कर दो, यानी कि प्रोराटा का मतलब जितना भी शेयर्स अलॉटमेंट वालों में आ सकता है उतना डाल दो, और बाकी जो बचा उसे सबको पैसे को उठा के एडजस्ट कर दो। क्या कर दो? एडजस्ट कर दो। दोबारा बोलता हूँ, प्रोराटा में भाई इसने बोला है कि रिमेनिंग एप्लीकेंट्स के साथ प्रोराटा बेसिस पे उनको शेयर्स अलॉट करने हैं। कैसे करेंगे? जितने भी शेयर्स बचे हैं, जितने भी मेरे शेयर्स बच गए, हमने टोटल कर लिया, टोटल से माइनस करके देखा 5.5 लाख बचे, उसमें से जितने अलॉटेड में आ सकते हैं। अब देखो, तुम सोचो इस वाले कॉलम में अब कितना शेयर और आ सकता है। 5 लाख टोटल है और 1 लाख ऑलरेडी आ चुका है। भैया 4 लाख। मैंने कहा ठीक है, लो 4 लाख डाल देते हैं। मैंने कहा भैया लो 4 लाख डाल देते हैं अभी के अभी। तो ठीक है, लो 4 लाख मैंने लिख दिया इधर 4 लाख। अच्छा सुनो, अब तुमने 4 लाख तो डाल दिया। अब सुनो, 5,50,000 अप्लाइड थे और 4 लाख अलॉटेड हो गए, तो बाकी बचे हुए शेयर्स का क्या करोगे? भैया एडजस्टेड में डाल देंगे उठा के। मैंने कहा ठीक है भाई, डाल दिया एडजस्टेड में। एडजस्टेड में डाला तो क्या आया? कितना? 1.5 लाख। बात समझ में आ गई क्या? हाँ भैया समझ में आ गई हमारे तो बात। मैंने कहा ठीक है ले भाई, बस 1.5 लाख रुपये इधर डल गए तुम्हारे, और 50,000 तुम्हारे शेयर्स तो इधर का था ही टोटल, इधर कुछ बचा ही नहीं। बात खत्म। बात अगर समझ में नहीं आई ना, इस वीडियो को बैक ले जाओ थोड़ा सा, दोबारा से रिप्ले करो और दोबारा से समझो कि हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या करा है। आवाज़ ऐसा नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, मैं बोल नहीं रहा था। समझ के ना? कमेंट करके बताना कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। और चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी तुम बता सकते हो, वहाँ पे जाके मैसेज डीएम करो मेरे को, ठीक है ना। वहाँ पे जाके डीएम करके पूछ सकते हो अपने सारे के सारे डाउट डायरेक्टली मेरे पास ही आए, मैं खुद ही देखता हूँ सबको, ठीक है ना। अब ज़रा सुनो मेरी बात। 50,000 दोबारा से एक बार रीकैप छोटा सा। 50,000 वालों को क्वेश्चन ने बोला रिटर्न कर दो, हमने कुछ नहीं करा। 50, मैं कलर चेंज कर दूँ यार, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? 50,000 वालों को उठाया और रिटर्न में डाल दिया, बात ख़त्म। इसके बाद इसने बोला है क्वेश्चन ने कि 1 लाख वालों को 1 लाख का 1 लाख अलॉट कर दो। हमने कहा ठीक है, 1 लाख वालों को 1 लाख अलॉट कर दिया, हमने अभी तक कुछ नहीं करा था, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग को कहता है प्रोराटा कर दो। रिमेनिंग को प्रोराटा के बेसिस पे हमने क्या कर देना है? शेयर्स अलॉट कर देने हैं। तो मैंने देख लिया कितने शेयर्स बच गए, और ये मैंने निकाला कहाँ से है? ये भाई मैंने टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि ये दोनों पहले डल चुके इस कॉलम में। तो 7 लाख में से 1.5 लाख माइनस करा तो 5.5 आया। 5.5 को मैंने उठाया और आगे डालना शुरू करा। और ये 4 लाख कैसे आए हैं? टोटल 5 लाख आ सकते थे, 1 लाख पहले आ चुके, तो 4 लाख आ गए, और बाकी बचे हुए इधर पैसे एडजस्ट। भैया इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? अभी करेंगे, अभी के अभी। देखते रहो तुम, देखते रहो। कर दें क्या? लो यहीं पे लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ क्वेश्चन में भैया, जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्वेश्चन। और मैं कहता हूँ एप्लीकेशन पे मंगाया था 1 रुपया,
अलॉटमेंट पे भी मंगवाया था 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, सॉरी मैन। और फर्स्ट एंड फाइनल लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट, 8 रुपये मंगा रखे हैं इस पर। भैया बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल ले लिया, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नहीं भैया, चलो ठीक है, थोड़ा रियलिस्टिक, थोड़ा इसको और लेंथी कर लेते हैं क्वेश्चन को ना। मैं कहता हूँ फर्स्ट कॉल पे इससे मंगाए हैं 6 रुपये, अब सही है ना? भैया मज़ा नहीं आया, ओफो यार। एक बात बताओ, एप्लीकेशन पे 1 रुपया मंगाया, अलॉटमेंट पे मंगा देते हैं 6 रुपये, अलॉटमेंट पे 6 रुपये, 6 7 हो गए, 2 रुपये यहाँ पे, और फाइनल कॉल पे आ गया आपका 6 7 8 और 1 9 और 1 10। मैं कहता हूँ 10 रुपये ईच का एक शेयर था, 10 रुपये ईच, ठीक है सर। अब देखो 1 रुपया आया होगा कि नहीं आया होगा? हाँ जी भैया आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। सुनो, 1 रुपया आया होगा कि नहीं आया होगा। अब तुमने क्या सोच के जर्नल एंट्रीज लगानी है वो समझना, कि जर्नल एंट्रीज को लगाने में बच्चा गड़बड़ी क्या करता है, वो ना क्वेश्चन की अमाउंट्स में कंफ्यूज हो जाता है, कौन से शेयर लूँ, कौन से की मल्टीप्लाई करूँ, सब इधर उधर कर देगा। तुमने सिंपल सी बात अपने आप को उस जगह पे अज्यूम करना है कि भाई अगर मैं इस जगह खड़ा होता तो मेरे पास कितना पैसा होता आज की डेट में। और ध्यान रखना कि आप कौन सी स्टेज पे हैं, स्टेज बोले तो कौन सी एंट्री लगा रहे हैं। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे सब पे 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया आया होगा कि नहीं आया होगा? हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे जब तुम पे पैसा आया तो वो 1 रुपये के हिसाब से था, चाहे शेयर्स कितने भी हैं, उस बात से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? टनाटन बात समझ में आ रही है? अब सुनो ज़रा। अब सबसे पहला काम क्या होएगा? सबसे पहला काम होगा कि हमें पैसा रिसीव होगा, रिसीव करने की हम एंट्री लगाने वाले हैं। रिसीव करने की क्या? कि पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितने पैसे, कितना शेयर, अब वो बताओ भैया। 7 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है क्या? हाँ भैया हाँ, 7 लाख के लिए ही आई है एप्लीकेशन। और 7 लाख शेयर्स पे कितने रुपए हैं भैया? 1 रुपया। मैंने कहा ठीक है, डन 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 डन। 7 लाख पे 1 रुपया आया, तो मैंने कहा टोटल इसका मतलब 7 लाख गुना 1 यानी कि 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 1। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 1, 7 लाख हो गए। और यहाँ पे भी हमने लिख दिया 7 लाख। डन। बिंग पैसा रिसीव्ड, बिंग अमाउंट रिसीव्ड, एंट्री की नरेशन लिख देना पेपर में, बस इतनी सी, हाँ इतनी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम पैसे को ट्रांसफ़र करने की एंट्री लगा रहे हैं सर। इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे अब कैसे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जो पैसा आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जो भी पैसा आया। अरे भाई आज क्या हो रहा है ये? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से जो पैसा आया वो कहाँ जाएगा? देखो जितने के शेयर्स अलॉट हो गए, ये वाला, जितने के शेयर्स तुम्हारे अलॉट हो गए हैं, ये सारा पैसा तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि 5 लाख इक्विटी शेयर्स से ही 1 रुपया आना था, लेकिन आया था 7 लाख से, तो रिसीव तो 7 लाख हुए, लेकिन ट्रांसफ़र इक्विटी शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन के नाम के केवल और केवल 5 लाख रुपए जाएंगे। तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पे भाई? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हम कितने लिखने वाले हैं? हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि भाई 5 लाख शेयर्स थे और इंटू 1 रुपया आना था, 5 लाख रुपया आ गया। बात ख़त्म? हाँ भैया बात ख़त्म। अच्छा सुनो, कुछ पैसा हमने एडजस्ट भी करा है। एडजस्ट बोले तो आगे लेंगे, आगे एडजस्ट कर दिया। मतलब हमारे पास 2 सिचुएशन थी कि हम इस पैसे को रिटर्न भी कर सकते थे, पर कंपनी काम क्या होता है प्रोराटा के टाइम पे कि पैसा रिटर्न नहीं करा जाता तब तक जब तक सवाल ना कह दे, क्वेश्चन ना कह दे, सिचुएशन ऐसी ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसने नहीं बताया तो इसलिए हमने क्या करा, इस पैसे को एडजस्ट करा, यानी कि जितना भी पैसा आ गया वो हमने लेके रख लिया और इस पैसे को हम उन शेयर होल्डर से आगे जाके नहीं मांगेंगे, आगे हमने उस पैसे को लगा लिया, हिसाब में बोल दिया कि भाई आगे लगा लेना, ठीक है ना। जैसे कि मैं तुमसे कहूँ, तुम किसी दुकान पे सामान लेने के लिए गए और वहाँ से तुमने तुम्हारी जेब में 2000 का नोट हो, तुमने 2000 का नोट पकड़ा दिया, उस पर खुले थे, उसने कहा भैया आगे लगा लेना, जब अगली बार सामान लेना होगा तब एडजस्ट कर लेंगे। तो वैसा ही हो गया इधर भी कि 1.5 लाख शेयर्स के हिसाब से पैसे आ गए और बस पैसे आ गए और अगली बार लग जाएंगे। अगली बार बोले तो अलॉटमेंट के टाइम पे जितने भी अलॉटमेंट पे मांगे होंगे, ठीक है ना, उसमें से कम हो जाएंगे। अब सुनो, अब अलॉटमेंट का टाइम अब यहाँ पे पैसा हमने कहाँ डाल दिया, आगे एडजस्ट करवा दिया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
टू इक्विटी शेयर, भाई क्या हो गया भाई, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, कितने शेयर्स थे भाई, भैया 1.5 लाख शेयर्स थे और 1 रुपया आया था। हमने कहा ठीक है भाई, 1.5 लाख शेयर्स पे 1 रुपया आया है, यानी कि 1.5 लाख रुपये, ठीक है ना, बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी भैया। और भाई 50,000 रिटर्न भी तो हुए हैं, रिटर्न तो बैंक से कर दी, यानी कि हमने इनको पेमेंट कर दी और हमने कहा कि भाई ठीक है जाओ, अपने को तुम लोगों को देना ही नहीं है शेयर। हमने लिखा टू बैंक अकाउंट, कितने, 50,000 शेयर्स थे इंटू 1, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से पैसा आया था, और हमने लिखा यहाँ पे 50,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया। और इधर दिए तो टोटल था ही 7 लाख। अब देख लो, तुम अगर इसे मैच भी करोगे तुम्हारा बिल्कुल टनाटन मैच हो जाएगा। 1.5 लाख और 50,000 2 लाख और 5 लाख 7 लाख रुपये हो गए हमारे पूरे के पूरे। डन 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 डन। ये एंट्री बड़ी सिंपल सी है भाई, अगर तुम इसे दिमाग से करोगे तो, बहुत ज़्यादा दिमाग से करोगे तो बहुत सिंपल सी है, ठीक है ना। अब आगे चले गया। अब सुनो, अब अगली बार जब पैसा ड्यू होगा, अब पैसा ड्यू होगा अलॉटमेंट का, पैसा अलॉटमेंट का ड्यू होगा। अब हम ड्यू करने की एंट्री लगा रहे हैं भैया, आज सारा क्वेश्चन करोगे भाई, इतना तो कर ही लो, क्या कहते हो, इतना तो कर ही लो। अब पैसा ड्यू होगा तो एंट्री क्या लगेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए मांगे जाएंगे, अब ढंग से सोचना, क्योंकि देखो कंपनी पैसा उन्हीं शेयर होल्डर्स से मांगेगी, कंपनी पैसा उन्हीं शेयर होल्डर्स से मांगेगी जिनको उसने शेयर अलॉट कर दिए हैं। तो तुम मुझे बताओ कि कितने टोटल अलॉटेड शेयर्स हैं। भाई 5 लाख है ना, सिंपल सी बात है ना, ये रहा ना 5 लाख, ये रहे 5 लाख। इन शेयर से क्या होगा, कंपनी पैसा मांगने वाली है, 5 लाख शेयर होल्डर्स से पैसा मांगा जाएगा। 5 लाख शेयर से कितने रुपये मांगे जाएंगे, तो पूछो जरा अलॉटमेंट। अब सोच के देखो कि तुम पैसा लेने जा रहे हो, इमेजिन करो खुद को कि तुम पैसा लेने जा रहे हो, तो सबसे पहली बात तुम्हें पता होनी चाहिए किन लोगों से लेना है, मतलब कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने शेयर्स मार्केट में तुम्हारे पड़े हैं और कितने रुपये से आने वाले। तो तुमने कहा जी कितने शेयर था, कंपनी से फ़ोन करके पूछा, कंपनी ने कहा भाई 5 लाख शेयर्स हैं, क्योंकि हमने अलॉटमेंट जो है वो 5 लाख वालों को ही कराएगी, केवल 5 लाख शेयर्स को टोटल, इन टोटल। तो अब तुम मुझे बताओ कि 5 लाख शेयर से अब तुम पूछोगे नहीं, पूछोगे भाई कितने रुपये के हिसाब से लेके आना है, 1 रुपया लेके आना है, एक शेयर होल्डर से 2 लेके आने हैं, एक शेयर से कितने लेके आना है। तुमने कहा कि रुको रुको रुको, हम हिसाब देख लें, और हिसाब हमने कहाँ देखा, ये रहा हिसाब कि भाई अलॉटमेंट पे तो 6 रुपये आने हैं। तो हम, कंपनी ने बोला भैया 6 रुपये लेके आइयो एक शेयर पे, तो हमने कहा ठीक है 5 लाख शेयर से हम कितने लेके आने वाले, 30 लाख रुपये, 30 लाख रुपये। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? इतनी ही सिंपल है, इतनी ही सिंपल है। अब तुम कहोगे भैया हमारे सर ने तो कुछ बताया था, भैया सर ने क्या बताया था वो छोड़ दो, मैडम ने क्या बताया वो छोड़ दो, सिंपल सी बात है, खुद को इमेजिन करो वहाँ पे कि अगर तुम वहाँ पे हो तो तुम कैसे काम करोगे ना, बस ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया तो काम खत्म साहब, बहुत मौज आने वाली है। हिंदी में मतलब निकाल लो बस, क्या कह रहा हूँ, हिंदी में मतलब निकाल लो बस। अब सुनो, ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे पैसा आया है ना, अब इसका ध्यान मत रखना। अब गलती से भी तुमने इन लोगों को, जिन लोगों ने पैसा 1.5 लाख रुपये पहले फालतू दे दिया, अब गलती से भी अगर उन लोगों को तुमने कुंडा खटकाया, गेट खटकाया, नोक करा, टाई लगा दिया मैंने खटकाने को, नोक करा तुमने दरवाज़ा और बोला कि भाई पैसे दे दो, भाई साहब मैं कह रहा हूँ इतना मारने वाले हैं, इतना मारने वाले। कहते भाई तुझे पहले भी तो पैसे दिए थे, क्या करा तुमने उनका? तो ऑब्वियस सी बात है तुम उन लोगों को छेड़ नहीं सकते, उनसे पैसे नहीं मांग सकते। अब कितने रुपये आए हुए हैं तुम्हारे पास? 1.5 लाख, हाँ ठीक है ना, 1.5 लाख आए हुए हैं। तो अब हम, आने तो 30 लाख है, अब सुनो 30 लाख आने हैं और इसमें से कितना पैसा पहले ही आ गया, कितना पैसा जो हमने एडजस्ट करा था ना, याद है ना, ये 1.5 लाख शेयर पे 1 रुपया आया हुआ था, क्योंकि सुनो उस टाइम पे इन शेयर्स पे एप्लीकेशन के रुपए के हिसाब से आया हुआ था। 1.5 लाख शेयर्स का हमने पैसा एडजस्ट करा था, कितना रुपया, 1 रुपया पर शेयर। तो 1.5 लाख रुपये शेयर गुना 1, 1,50,000 शेयर्स इंटू 1, यानी कि 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपीज़ जो हैं सर आपके पहले ही आ चुके हैं। किस नाम के लिए? और वो हमने यहाँ पे भी दिखाए हैं, ये रहे सर आपके। भैया हाईलाइट कर दो, भैया हाईलाइट कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ले तूने बोल दिया और बेटा मैंने कर दिया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इतने रुपए थे और इतने रुपए थे, ये रहे शेयर और ये रहे अमाउंट में इनटू हमने करके लिखा है।
भैया समझ में आ गई हमें तो बात। अरे भाई मैं कहता हूँ ना, अकाउंटेंसी जस्ट लाइक हिंदी मैन, बहुत आसान है। अब सुनो, 30 लाख रुपए आने थे और 1.5 लाख पहले ही आ चुके हैं, अब कितने पैसे और आएंगे? कितने पैसे और आएंगे? कितने पैसे भैया और आएंगे बताओ ना यार ज़रा। बताओगे या नहीं बताओगे? भैया बता देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट और एंट्री लगा देंगे यहाँ पे बस अब तो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? 30 लाख में से 1 लाख के होते 28.5 लाख रुपए भैया जो है तुम्हारे आने वाले हैं। 28.5 लाख रुपए तुम्हारे आने वाले हैं। मैंने भी लिख दिया, लो जल्दी से। बीइंग पैसा रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। भाई अब मुझे तुम बता दो कि तुम्हारी बात समझ में आ गई है कि नहीं आई। भैया हमारी बात टनाटन समझ में आ गई, नहीं आई ना रिपीट करो, दोबारा से देखो वीडियो। इसमें मैंने सारा का सारा हिंदी में समझाया तुम्हें प्रॉपर अच्छे से तबीयत के साथ। तो देखो भाई क्या हुआ क्या नहीं, और आगे का सारा क्वेश्चन सेम जो तुम पहले ड्यू करना रिसीव करना ड्यू करना रिसीव करना लगे रहो काम में, मौज करो। बस मेन बात थी इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कि इस चीज़ का काम हम कैसे 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 करेंगे, कैसे कैसे हम इस चीज़ का काम करेंगे। बस ये चीज़ थी सर समझने की। और प्रोराटा में कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। प्रोराटा मतलब बोले तो कि बाकी बचे हुए को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम क्या करेंगे, शेयर्स दे देंगे और आगे उसका पैसा एडजस्ट हो जाएगा, रिटर्न नहीं होगा। चार्ट बनाना सीख लो बस। भैया अगर 2 रुपये हो यहाँ पे, आपने तो 1 रुपये लेके कर दिया, 2 रुपये हो अगर यहाँ पे सारे में 2 रुपये हो अगर, कोई बात नहीं बेटे कोई बात नहीं। 7 लाख पे 2 लाख आते तो यहाँ पे अमाउंट कितनी हो जाती? 14 लाख। अमाउंट हो जाती 14 लाख। तो देख लो बड़ा सिंपल से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अमाउंट हो जाती 14 लाख, क्योंकि ये तो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ पे 5 लाख शेयर्स थे, 2 रुपये आने थे, तो ये अमाउंट हो जाती 10 लाख। ये अमाउंट हो जाती 10 लाख। ये 2 रुपये हो जाते और यहाँ पे 1.5 लाख गुना 2 3 लाख आ जाता अमाउंट। लो मैं भी सही कर देता हूँ इसको तुम्हारे लिए। तो यार तुम्हारे लिए तो वीडियो बना रहा हूँ यार मैं, तुम्हारी इतनी सी फरमाइश कि हम पूरी नहीं कर सकते। 3 लाख और यहाँ पे भी 2 हो जाता और यहाँ पे अमाउंट बच जाती 1 लाख। रुक जाओ 1 मिनट दे दो बस मुझे तुम। 1 लाख, लो जी साहब 1 लाख। भैया आगे काम कैसे होता? मैंने कहा मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे भी लो मैंने 1 रुपये कर दिया, क्वेश्चन बैलेंस हो गया अब तुम्हारा। अब देखो 6 रुपये से मांगे जाते, कितने शेयर्स थे? टोटल 5 लाख शेयर्स थे। 5 लाख शेयर्स से 6 रुपये मांगे थे 30 लाख। अब सुनो कितना पैसा फालतू आया हुआ है भैया? 3 लाख रुपये फालतू आए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है 3 लाख फालतू आए हुए हैं, मांगे 30 लाख है, तो कितने रुपये और रिसीव होंगे इससे? 27 लाख। 27 लाख भैया, इतना ही आसान है भाई, इतना ही आसान है। और हाँ अगर क्वेश्चन तुम्हें 1-2 बात और बढ़ा दे कि भैया कॉल इन एरियर हो गया, नहीं दिए, तो तुम सोच के देखो, तुम्हें मिलने तो 30 लाख थे, उसमें से तुम्हें 3 लाख पहले मिल चुके हैं, 27 लाख हो गए। अब इसके बाद भी किस बंदे ने तुम्हें पैसा नहीं दिया? वो बताएगा कि 400 शेयर थे, किसी बंदे पे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 400 शेयर थे, कितने रुपये अलॉटमेंट पे मांगे थे? सोच के देखो, उतने माइनस कर दो। मैं कहता हूँ 1000 शेयर वाले ने नहीं दिए, तो 6 रुपये मांगे थे, 6000 नहीं दिए, तो 27 लाख में से 6000 और ख़त्म कर दो। बस इतनी सी ही बात है, बस इतनी सी। भैया आपने तो इतनी आसानी से बता दिया। अरे भाई इतना ही आसान है क्योंकि इसमें इतना कुछ टिपिकल है ही नहीं। अगर टिपिकल होता तो बात ही क्या थी भाई, टिपिकल होता तो बात ही क्या थी। टिपिकल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। कर दो ख़त्म बस। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, घंटी वाला आइकन तोड़ो फोड़ो बजा दो भाई इस आइकन को। वीडियो आएगी सबसे पहले पता लगेगा, सारी की सारी वीडियोस आने वाली है, सारी की सारी। और इंस्टाग्राम पे रील्स में डालूंगा छोटे छोटे से पॉइंट जो कि तुम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। और बस इतनी सी बात है। और इसके बाद फोर फीचर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो आने वाली है फोर फीचर के ऊपर, इससे अगली वाली। बने रहो चैनल पे, घंटी वाला आइकन टंग, ठीक है ना। अगली वीडियो में मिलता हूँ तुमसे, तब तक के लिए रखो अपना ध्यान। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर भाई।